हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 14 जुलाई 2021 और ये हम लोगों का डेली करंट अफेयर्स का शो है। तो इसमें हम लोग आज पूरे दिन का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर्स पुस्तक से है, द ग्रेट बिग लायन। द ग्रेट बिग लायन नाम का एक पुस्तक है जिसे क्रिस नाइट, बाल कौतुक क्रिस नाइट ने लिखा है और इसको चित्रित किया है। तो यह खबर पुस्तक और लेखक से है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अगस्त में जियो इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो। यह 12 अगस्त को GSLV F10 रॉकेट पर जियो इमेजिंग सैटेलाइट GISAT-1 यह लॉन्च करने जा रहा है। अब यह लॉन्चिंग कहाँ से हो रहा है? तो श्रीहरिकोटा यानी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्पेस पोर्ट है जिसमें से कि यह लॉन्चिंग होने जा रहा है। बात यहाँ पे इसरो की आ रही है। तो हम लोग जानते हैं इसरो के अध्यक्ष के सिवान हैं। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई है। अब इस सैटेलाइट के बारे में कुछ जान लेते हैं। पहला तो हम लोग देख लिए कि यह कहाँ से लॉन्च होने जा रहा है, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से यह लॉन्च होने जा रहा है। साथ ही यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा से लगभग 36,000 किलोमीटर पर यह कक्षा में घूमेगा। उसके बाद इसका वजन है 2268 किलोग्राम, इस सैटेलाइट का वजन है। और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में है यह श्रीहरिकोटा, जिसमें 5 मार्च को लगभग चेन्नई से 100 किलोमीटर उत्तर में लॉन्च किया जाएगा। चलिए, इससे हम लोग इतना चीज़ जान लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत ने भूटान में शुरू किया भीम UPI सेवा। ये भीम UPI यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी, यह जो हम लोग QR कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं, यह सेवा अब भारत भूटान में भी शुरू कर रहा है। इस खबर को देख लेते हैं। हम लोग के वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इन्होंने यह घोषणा की है कि भूटान में भी अब भीम UPI से QR कोड पर आधारित पेमेंट हो सकता है। इससे दोनों देशों के बीच सहयोग और ज़्यादा मजबूत होगा। बात यहाँ पे भूटान की आ रही है। तो हम लोग जानते हैं भूटान की राजधानी थिम्पू है, भूटान की मुद्रा जो है नुगुन ट्रम है और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, पटना में स्थापित होगा भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। यह राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है यह पटना में स्थापित होने जा रहा है। यह भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है। इस खबर को देख लेते हैं, भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र यानी नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, यह पटना विश्वविद्यालय के परिसर में गंगा नदी के किनारे पर स्थापित होगा। बात यहाँ पे डॉल्फिन की आ रही है। तो डॉल्फिन के बारे में कुछ जान लेते हैं कि एक सर्वेक्षण में 2018-19 में एक सर्वेक्षण किया गया था जिसमें यह पता लगा है कि पटना के आसपास गंगा नदी में टोटल 1455 डॉल्फिन है। यह एग्जैक्ट डेटा नहीं है, इसके आसपास हो सकता है। उसके बाद गंगा का डॉल्फिन जो है यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर है। यह गंगा का डॉल्फिन ही भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर है और गंगा नदी के तट पर यह डॉल्फिन अक्सर देखा जाता है। उसके बाद डॉल्फिन के बारे में एक और चीज़ जान लेते हैं कि यह 5 फीट से लगभग 8 फीट गहरे पानी में रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विदेश मंत्री, हम लोगों के विदेश मंत्री S जयशंकर हैं। उन्होंने जॉर्जिया में महात्मा गांधी की प्रतिमा का उद्घाटन किया है हम लोग के विदेश मंत्री S जयशंकर ने। बात यहाँ पे जॉर्जिया की आ रही है। तो जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी है, जॉर्जिया की मुद्रा लारी है और जॉर्जिया के प्रधानमंत्री इराकली गेरिबाशावली है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बन रहे हैं शेर बहादुर देउबा। नेपाल के जो पहले प्रधानमंत्री थे KP शर्मा ओली, इसका कार्यकाल खत्म तो नहीं हुआ है, इसको
नेपाल का जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा इसको हटा दिया गया है KP शर्मा ओली को। तो अब जो है नेपाल के प्रधानमंत्री 5वीं बार बन रहे हैं शेर बहादुर देउबा, और यह 13 जुलाई को प्रधानमंत्री बन रहे हैं। बात यहाँ पे नेपाल की आ रही है, तो नेपाल की राजधानी हम लोग जानते हैं काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है, और नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी सिंह भंडारी है। विद्या देवी भंडारी जो है नेपाल की राष्ट्रपति है, और नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं कौन? शेर बहादुर देउबा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो हो रहा है इसका मेजबानी भारत करेगा। इस खबर को देख लेते हैं, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो 2026 में हो रहा है इसके लिए भारत को मेजबान बनाया जा रहा है, और यह दूसरी बार होगा जब भारत BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मेजबानी करेगा। इससे पहले यह 2009 में इसका मेजबानी कर चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, भारतीय नौसेना को मिला 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P8I। P8I जो है पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है, और यह 10वां है जो इंडिया को मिलेगा। इस खबर को देख लेते हैं, भारतीय नौसेना को अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी, अमेरिका में जो एरोस्पेस कंपनी है बोइंग का 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P8I प्राप्त हुआ है भारतीय नौसेना को। बात यहाँ पे बोइंग की आ रही है, तो बोइंग का मुख्यालय शिकागो यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। बोइंग की स्थापना 15 जुलाई 1916 को हुई थी, और बोइंग के अध्यक्ष और CEO डेविड एल कैलहॉन है। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जितने कंटेंट हैं उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।